एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र। दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपना जो हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी सूर्य राजवंश की स्थापना दिल्ली में करता है उसके बारे में संपूर्ण चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा अपने दोस्तों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर TRE 4.0 के रिगार्डिंग आपको वीडियो दी जा रही है। अगर आपने संपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है, जो कि इतिहास एक क्रम में चल रहा है, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, ठीक। प्राचीन काल में सभी प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, मध्यकाल में आपको दिल्ली सल्तनत भी देखने को मिलेगी और मुगल काल भी देखने को मिलेगा, और ब्रिटिश काल में अंग्रेजों में आपको पुर्तगाली भी देखने को मिलेंगे, अंग्रेज भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी देखने को मिलेगा, ठीक। अगर आपने वीडियो को नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड में। देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली बार कि किस तरीके से कन्नौज और बिलग्राम, जो कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, है ना। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था, इसमें शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित करके भगा दिया जाता है। जब हुमायूं भाग जाएगा तो होगा ये कि शेरशाह सूरी 1540 में भारत में क्या करेगा, सूर्य राजवंश की स्थापना करेगा, जो कि है द्वितीय अफगान राजवंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक रहने वाला है, 5 साल का इसका कार्यकाल रहेगा, ठीक। हमें इनमें कौन कौन से शासकों को पढ़ना है, मुख्य शेरशाह को पढ़ेंगे यानी शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह को पढ़ेंगे, फिरोज शाह को पढ़ेंगे और मोहम्मद शाह को पढ़ेंगे। तो शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में ये संपूर्ण चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। लूसेंट के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं तो जितना लूसेंट में है बस उतना पढ़ेंगे। 67 वर्ष की आयु में 1540 ईस्वी में दिल्ली में ये सूर्य राजवंश की स्थापना करता है। जन्म इसका 1472 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जौनपुर में हुआ था। बचपन का जो नाम है इसका क्या है? फरीद है। इसकी शकल आप अच्छे से देख लीजिए, यही है शेरशाह सूरी, द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक यानी सूर्य राजवंश का संस्थापक। चलिए आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। इसके पिता जो थे वो सासाराम के जमींदार थे। सासाराम, कौन सा सासाराम? जो कि बिहार के रोहतास जिले में अवस्थित है। यहीं पर शेरशाह सूरी को आपका मकबरा देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी? शेर खां। बिहार सूबेदार बहार खां लोहानी के द्वारा इसको शेर खां की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसने संरक्षा करने के दौरान शेर खां को, इसने शेर को मार दिया था। हजरत आला की उपाधि इसको दी गई थी। शेरशाह चौसा युद्ध के बाद 1547 में जो शेरशाह की उपाधि दी गई, ये चौसा के युद्ध के बाद इसको प्राप्त हुई थी। मृत्यु कब हुई? 1545 में कालिंजर अभियान शासक कीरत सिंह के दौरान उसका उक्का नामक यंत्र के द्वारा। अब देखिए, इसकी मरने की कुछ कहानी है, ऐसा इतिहास में माना जाता है। देखिए, ऐसा इतिहास में माना जाता है, अब ये वास्तविकता है या नहीं है कि किदवंती है। जो शेरशाह था, कालिंजर पे अभियान इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वहां पर एक डांस करने वाली नर्तकी थी, यानी कि एक लड़की थी जो डांस करने वाली थी। उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर क्या करता है, उससे मांगता है कि आप इस नर्तकी को हमारे हवाले कर दीजिए, यानी हमको दे दीजिए, ठीक है। लेकिन वहां पर जो कीरत सिंह थे, उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो संपूर्ण युद्ध में क्या होता है, इनके द्वारा जो तोप के गोले चलाए जाते हैं वो दीवार पर जाकर, किले की दीवार पर जाकर टकराते हैं, और एक गोला वहीं पर जाकर टकराता है और वापस आ जाता है, और वहीं पर आकर गिरता है जहां पर तमाम बारूद और हथियार तमाम तरीके के रखे थे। वहीं पास शेरशाह सूरी का क्या था? अपना खेमा लगा था। तो उसी हिसाब से क्या होता है, उसी हिसाब से इनकी मृत्यु हो जाती है वहां पर। तो ये कुछ बात है कि एक लड़की के लिए शेरशाह सूरी ने अपनी जान गंवा दी, ऐसा इतिहास में प्रचलित है। लेकिन अब वास्तविकता क्या है हम आप नहीं जानते हैं, हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमको इतिहास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। मकबरा सासाराम बिहार हिंद व ईरानी कला समन्वय पर आधारित है। देखिए, ये मकबरा है, सासाराम बिहार में है। आप कभी बिहार जाएंगे रोहतास तो सासाराम में आपको ये देखने को मिलेगा। अष्टकोणीय पद्धति पर आधारित अफगान शैली पर बना हुआ है। ये चारों तरफ तालाब है, बीच में मकबरा है। आप जाएंगे तो यहाँ काफी अच्छी आपको हवा खाने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर वार क्या है, यानी प्रमुख युद्ध? चंदेरी का युद्ध, ठीक। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा था। इसने हमने आपको बताया था कि मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी का युद्ध जो बाबर में लड़ा था, तो इस व्यक्ति ने मुगलों की तरफ से हिस्सा लिया था, यानी बाबर की तरफ से ये लड़ रहा था। चौसा का युद्ध हुमायूं के विरुद्ध ही इसने लड़ दिया। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध इसने हुमायूं के विरुद्ध ही लड़ा। रायसीन आक्रमण इसने शासक पूरनमल के विरुद्ध लड़ा। मारवाड़ 1544
मालदेव के विरुद्ध किया। कालिंजर अभियान 1545 की कीरत सिंह ने के विरुद्ध किया और यही अंतिम युद्ध था और इसी युद्ध में क्या हो जाती है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मैंने अभी आपको पूरी कहानी सुनाई। तो कीरत सिंह के विरुद्ध 1545 कालिंजर अभियान अंतिम युद्ध इसका रह चुका है। चलिए यहाँ पे क्या है, शेरशाह मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतनी प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर, ये कोटेशन याद रखना, ये शेरशाह सूरी का है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। आगे बढ़ेंगे। आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार क्या है, शेरशाह सूरी आर्थिक भू राजस्व सुधारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे इसके महत्वपूर्ण काम है। आर्थिक सुधार, समाज सुधार। देखिए एक अलाउद्दीन खिलजी राजवंश में प्रमाणित था, यानी फेमस था, और ये व्यक्ति है शेरशाह सूरी, आर्थिक भू राजस्व सुधार के लिए जाना जाता है। सहायक, टोडरमल जब्ती प्रणाली व अहमद खां। ठीक, टोडरमल की जब्ती प्रणाली, टोडरमल जब्ती प्रणाली व अहमद खां। सुधार, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज यानी कि सन की डंडी का प्रयोग किया, यानी गज ए सिकंदरी का इस व्यक्ति ने प्रयोग किया। थोड़ा गर्मी हो गई है, मैं इसको चला लूं 1 मिनट। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूला करती थी। कितने भाग, 1/3, यानी कि बोल सकते हैं कि 35-40% भाग लगान के रूप में वसूला करती थी। ये चीज आप समझ गए। आगे बढ़ेंगे। भू राजस्व अधिकार के वेतन हेतु जरीबाना, भू राजस्व अधिकार के वेतन हेतु जरीबाना 2.5% भूमि सर्वेक्षण व मुहसिलाना 2.5%, ये भी 5% कर संग्रह करता नामक कर, यानी कि जो कर संग्रह करता रहेगा उसका भी 5% कर के रूप में वो रखेगा। मध्यस्थों की समाप्ति, यानी कि जो बीच में बिचौलिए रहते थे, इसने क्या किया, मध्यस्थों की समाप्ति कर दी। कबूलियत व पर्दा प्रथा का आरंभ किया। पर्दा प्रथा यानी कि जो महिलाएं हैं वो पर्दा करेंगी, इस प्रथा का इसने क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। चलिए अन्य तथ्य कुछ है इसके, अन्य तथ्य कौन से हैं। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना में पुनः स्थापित किया। देखिए शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। तो बोल सकते हैं कि पाटलिपुत्र को पटना से स्थापित किसने किया, शेरशाह ने किया था 1541 में, जो कि इज इट इज क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाने वाला है। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई थी, बनवाई भी थी, मरम्मत भी करवाई थी। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया, यह भी याद रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक किताब की रचना की, और पद्मावत किसकी कहानी पर आधारित है, अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह से संबंधित है, जो कि रानी पद्मावती से भी संबंधित है। इसी पर आपने एक पूरी मूवी भी देखी है। तो मूवी में कुछ और होता है, वास्तविकता में कुछ और होता है, तो इस पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको पढ़ना है। वास्तुकला कौन कौन सी है, देखिए रोहतास का किला भी शेरशाह सूरी ने बनवाया। किला ए कोहना भी दिल्ली में इसने बनवाया। कन्नौज के पास सूरसेन नगर इसने बनवाया। 1700 से ज्यादा सराय इसने बनवाई। हुलिया व दाग प्रथा का प्रारंभ किया और अनार के दान का लंगर किया। आगरा में दान का लंगर किया, ठीक है, सॉरी अनार पढ़ लिया हमने। आगरा के दान का लंगर किया। कीनी, इस पठान ने अपने 5 वर्षों में जितना कुछ कर डाला उतना मुगल और अंग्रेज भी ना कर सके। कीनी नामक एक अंग्रेज इतिहासकार हैं, इसने कहा कि ये जो पठान है अर्थात शेरशाह सूरी ने 5 वर्षों में जो कुछ कर डाला उतना अंग्रेज और मुगल ने भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज और मुगल ने भी नहीं किया, मुगलों ने बहुत कुछ किया। आप देख लीजिए, आगरा में ताजमहल देख रहे हैं, दिल्ली में लाल किला देख रहे हैं, जामा मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ ये सब क्या है, मुगलों के द्वारा ही बनवाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि 1555 में हुमायूं की वापसी होगी। अब हुमायूं की वापसी भी होगी। हुमायूं की वापसी के साथ हम लोग देखेंगे कैसे किस तरीके से मुगल सल्तनत दोबारा अस्तित्व में आती है। चलिए, हुमायूं ने शेरशाह का हराने के बाद जीवन सिंध में बिताया था। शेरशाह से हार गया था, उसने अपना जीवन कहाँ बताया था, सिंध में बिताया था। 1541 शिया गुरु वीर बाबा दोस्त के पुत्री हमीनाबादो बेगम से क्या हो गया, इसका विवाह हो गया। ठीक है, 1545 से 55 काबुल, पेशावर, लाहौर पर इसने कब्जा किया। 45 से 55 के मध्य 3 काबुल, पेशावर और लाहौर पर इसने कब्जा किया। 1555 में अफगान सरदार नसीब खान ने मच्छीवाड़ा का युद्ध किया। क्या, अफगान सरदार नसीब खान से मच्छीवाड़ा का युद्ध किया। 1555 में सिकंदर शाह से सरहिंद का युद्ध बैरम खां के संरक्षण में इसने किया और क्या किया, जीता। हुमायूं ने पंजाब व आगरा तक अपना अधिकार किया। हुमायूं ने पंजाब व आगरा तक अपना अधिकार किया। 27 जनवरी
1556 में, ठीक है, 1556 में क्या हो गई, दीन पनाह महल में, दिल्ली में पुस्तकालय में गिरने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता दिया था कि इस तरीके से इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। मिलते हैं, अब देखिए ये था हमारा शेरशाह सूरी का सूर्य राजवंश एवं हुमायूं की वापसी किस तरीके से होती है, कहाँ जीवन बिताया, 1555 से 45 से 55 के बीच इसने काबुल, पेशावर और लाहौर पर कब्जा किया। तो ये थी आज कुछ कहानी शेरशाह सूरी की। और मिलते हैं इसके बाद अपना जो मेन टॉपिक होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यानी सम्राट अकबर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।